हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं। मैं सचिन कुमार। आज हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज यानी कि अपनी नई एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। मैथ्स में कौन सी नई एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? आज एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 1.2। 1.2 में हम क्या पढ़ेंगे आपको सब लोगों को बता रहे हैं। देखिए 1.2 में क्या क्या है क्या क्या नहीं, उसके बारे में हमको पूरी जानकारी आज बताएंगे आपको। पहले हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसके एक्सरसाइज के बारे में बेसिक जानकारी पहले आप लोगों को देंगे। बेसिक जानकारी क्या है आइए देखते हैं। देखिए मेरी बेसिक जानकारी यह है, एक्सरसाइज 1.2 ठीक, पार्ट आप कोई मत डालिए, इसमें पार्ट मत डालिए क्योंकि एक आज एक कोशिश अगर होगी आज कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर पार्ट डाल देंगे हम बाद में। ठीक है, हमें इसमें क्या देखना है? इसमें हमें यह देखना है, देखिए दो से विभाजित होने का नियम। जो दो से संख्या कट जाए या दो से विभाजित का नियम एक ये है। देखिए आइए, दो से विभाजित का नियम, दो से विभाजित का नियम। ये देखिए दो से विभाजित का नियम क्या होता है, किसी को पता है? दो से विभाजित का नियम क्या होता है? इकाई के स्थान पर, देखिए इकाई के स्थान पर क्या मतलब, इकाई के स्थान पर यदि जीरो हो जो दो से विभाजित हो जाएगा। यदि दो हो, यदि चार हो, यदि आठ हो, यदि छह हो, यदि 10 हो, यानी कि ये टोटल दो से विभाजित हो जाएंगे संख्या। आइए देखिए, इकाई के स्थान पर यानी कि चलिएगा, ये गुस्सा हो गया इसके लिए ना, गुस्सा हो गया। यदि इकाई के स्थान पर जीरो, दो, चार, छ, आठ ये अगर हैं तो दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में अगर कुछ लोग जैसे देख लीजिए, यदि अगर देखिए पांच है, यदि 5, 10 है, 25 है, 18 है, सॉरी 18 ले लीजिए, 28 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 33 ले लीजिए, 45 ले लीजिए। देखिए दो से विभाज्य ये नहीं है, ये है। दो से विभाज्य ये नहीं है, ये है। दो से विभाज्य ये है, ये नहीं है, ये है। ये हमें देखना, अगर दो से विभाज्य कैसे पहचाना हमने, देखो कहीं पर 8 आ रहा है, ये देखिए दो में, इससे विभाजित होने वाली संख्याएं वो दो से विभाजित। पहला तो आपका ये हो गया। आपको दूसरा है, दूसरा देखिए, जो दो से सॉरी यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। 3 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित का नियम देखिए, 3 से कौन कौन संख्या विभाजित हो जाएंगी आपको ये देखना है। 3 से संख्याओं का योग जो हो ना, 3 से जो 3 संख्या का विभाजित, 3 से संख्याओं का योग 3 से विभाजित होती है। देखिए संख्याओं का योग 3 से विभाजित होती है। किससे? संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होती है। किससे होती है? 3 से। संख्याओं का योग 3 से विभाजित होती है। ठीक है ना, 3 से विभाजित होती है। ठीक, जरा देख लीजिए, देखिए चला। तो पूरी संख्याएं
तो पूरी संख्याएं तो पूरी संख्याएं पूरी सॉरी पूर्ण ले दिया, तो पूरी संख्याएं तीन से विभाजित हो जाती हैं, तीन से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, हो जाती है। दिखाई दे रहा ये? ठीक, ये इससे नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर तीन से कैसे विभाजित होंगी, देखिए जैसे फिल करिए, मैंने लिया 151 इक्वल टू, अगर हम इनको जोड़ दें 1 नहीं सॉरी गलती हुई, मिस्टेक्स प्रॉब्लम। देखिए अगर यदि मैं इस जगह 1 1 अगर ले, अगर इसे मैं जोड़ दूं 1 + 1 + 1 जोड़ दिया तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी कि आप 3 से विभाजित कर दो तो 3 से विभाजित हो गया। और यदि हम ऐसे भी अगर इसको भाग कर दें, ऐसे भी कर दें, देखो 3 9 है 27, 27 हो गई, ठीक है 27 3, ठीक है, यानी कि सॉरी 3 3 का 9, यानी कि हाथ से बचा 2, 2 1 21, 3 7 21 37 आ गया। इस तरीके से भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है, यानी इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कितने दिखाई दे रही बात समझने में आ रही बस चलते रहिए इस तरीके से। अब देखिए 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम, सॉरी 3 4 से विभाजित का नियम, देखिए इसका भी नियम है। अगर ये चीज आप नहीं समझोगे ना तो वहां पर पहुंचोगे ना तो वहां पर कुछ नहीं समझने में आएगा। अंतिम 2 अंक विभाजित हैं, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होती हैं तो वे पूरी संख्याएं विभाजित होती हैं। अंतिम 2 अंक 4 से, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होती हैं अंतिम, तो वे पूरी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगे, तो वे पूरी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी, तो पूरी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब आइए कैसे फील करिए, बहुत बड़ा अंक मैं ले लेता हूं, कैसे ले लूं, देखिए 9913 10 2720, जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक, यहां पर मैंने ये ले लिया, तो ये दो अंक जो 20 लिखा है या 20 नजर आ रहा है आपको, 20 नजर आ रहा होगा, लाइट पर कोई दिक्कत नहीं, लाइट को दिखाई नजर आ, अंतिम अंक जो है 4 से विभाजित हो रही है, देखो चाहे मानो चाहे देखो 4 लिख दिया, 4 5 6 20 हो रहा नहीं हो रहा, इसका ये कहने वाला, तो ये पूरी संख्याएं कट जाएंगी। ओके, जो अंतिम और भी एग्जांपल ले लेंगे, चलिए हम चलते रहेंगे, आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। ऐसे मैं बताना चाहता हूं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो दे लीजिए, फिर एक और बच्चा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट।
चलिए एक और बचा है, इसके बाद बड़ा है। चलिएगा 5 से विभाजित का नियम, किसे? 5 से विभाजित का नियम। का नियम, ठीक। 5 से विभाजित का नियम, इकाई के स्थान पर अगर देखो, इकाई के स्थान पर अगर 0,5 जीरो, देखो जैसे 0,5 20 10 25 10 सॉरी 30 35, तो यह 5 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। यह मेरा कहने का मतलब है, ये सब 5 संख्या से विभाजित है। ऐसे हम लोग पता लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में यही सब है जानकारी। चलिए आगे और कुछ ज्यादा मिलेंगी तो मैं एक्सरसाइज में समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए रफ कर देते इसको, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लें। हाँ, कह निम्नलिखित संख्याओं को पहला है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं 1 बाई 1 पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है, देखिए पहले का इसमें दे रखा है 140 यानी 140 दे रखा है, 140 मेरे को दे रखा है, बस 140 मेरे को दे रखा है, ठीक है 140 दे रखा है।